हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू अनदर वीडियो। आज के वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे फीचर्स ऑफ पाकिस्तानी लिटरेचर। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट, रिलीजियस एलिमेंट्स और इम्पैक्ट्स ये पाए जाते हैं पाकिस्तानी लिटरेचर में, क्योंकि जो पाकिस्तान है ये इस्लामिक स्टेट है और इस्लाम के नाम पर बना था। इसी वजह से इसमें रिलीजन इस्लाम को लेकर काफ़ी ज़्यादा चीज़ें डिस्कस होती हैं पाकिस्तानी लिटरेचर में। उसके साथ साथ इसमें इस्लामिक वैल्यूज़, इस्लामिक कल्चर, सिविलाइजेशन के बारे में भी बात होती है। इसके अलावा यहाँ पर अदर रिलीजन्स जैसे कि क्रिश्चियंस, हिंदुइज़्म, सिखिज़्म और पारसीइज़्म, इन 4 रिलीजन्स पर भी काफ़ी ज़्यादा इस्लाम के अलावा बात होती है पाकिस्तानी लिटरेचर में, क्योंकि ये वाले जो उनसे सब कॉन्टिनेंट में ये सब भी थे, तो बाद में इन सब रिलीजन्स के साथ क्या हुआ तो वो सब कुछ डिस्कस होता है यहाँ पर, ठीक है। फिर उसके बाद यहाँ पर रिलीजन के बिलीव्स, उनके राइट्स, ट्रेडिशंस और फेस्टिवल्स, इन सब के बारे में भी काफ़ी ब्रॉड वे में पाकिस्तानी लिटरेचर में बात होती है, ठीक है। पाकिस्तानी लिटरेचर का रिलीजियस एलिमेंट्स और उनके इम्पैक्ट ये एक इम्पोर्टेंट फीचर है। आगे चलते हैं। सेकंड पॉइंट है हमारे पास स्पेक्ट्रेनिज्म। अब इसमें क्या होता है, सेक्ट्रेनिज्म एक बेसिकली डिस्क्रिमिनेशन है या प्रेजुडियूस, हम प्रेजुडियूस इसको बोल सकते हैं। ये तब अराइज होती है जब हम दो अलग अलग कम्युनिटीज़ को एक दूसरे से मिलाते हैं और उनका कंपैरिजन करते हैं। पाकिस्तान ने एक बहुत अरसे तक टेररिज्म को फेस किया है, जिसकी वजह से ये सारी चीज़ें पाकिस्तान में हैं। मतलब यहाँ पर हम ये भी कह सकते हैं कि क्लैशेस कह लें अलग अलग चीज़ों के दरमियान में। यहाँ पर मुस्लिम कम्युनिटीज़ भी पाकिस्तान में हैं, नॉन मुस्लिम भी हैं। पाकिस्तान का इंडिया के साथ क्लैश और ये सब कुछ इसमें आता है, ठीक है। और यहाँ पर एक और चीज़ भी हम कह सकते हैं, इट ऑल्सो इंक्लूड्स द क्लैश बिटवीन अर्बन और रूरल लाइफ, ओके। तो क्योंकि पाकिस्तान जब से बना है उसने बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स फेस की हैं और वही सारी प्रॉब्लम्स इस थीम के अंदर आती हैं। आगे चलते हैं। पॉलिटिकल सिनेरियो। पॉलिटिकल सिनेरियो पर भी काफ़ी ज़्यादा राइटर्स ने लिखा है और बहुत इसके बारे में भी बात होती है। हमारी जो सी मिलिट्री पावर है वो बहुत अच्छी है पाकिस्तान की, जब से पाकिस्तान बना है 1947 से। तो उसके बारे में भी बात होती है इसमें। पॉलिटिकल सिनेरियो पे हमारे जो उनसे पाकिस्तानी लिटरेचर के जो उनसे राइटर्स हैं वो पॉलिटिकल सिनेरियो पे लिखते हैं। फिर उसके अलावा यहाँ पर अ टाइम मोर देन 40 years पाकिस्तान सीज आर्मी जनरल, ओके। यहाँ पर आगे हम इसको करते हैं, 1 मिनट। अब यहाँ पर क्या है कि हमारे यहाँ पर मार्शल लॉ काफ़ी अरसे तक लगा था पाकिस्तान में। तो उसके बारे में लोग लिखते हैं कि जब वो था तब क्या था, पाकिस्तान के अंदर कौन कौन से क्लैशेस चल रहे थे, इकोनॉमी कैसी थी, लैंग्वेज, टेररिज्म या जो कुछ भी था वो सब कुछ कैसा था। उसके अलावा यहाँ पर और पाकिस्तान के अंदर बहुत ज़्यादा करप्टेड लीडर्स आए, ठीक है, पहले भी और अभी भी काफ़ी आए हुए हैं। तो उन सब के बारे में भी लोग लिख रहे हैं। पाकिस्तानी लिटरेचर इन सब पर बेस करता है, ठीक है। और यहाँ पर एक और बात भी है, वो ये कि डेमोक्रेसी पर बहुत लोग लिखते हैं कि जो डेमोक्रेसी है पाकिस्तान में ये एक बेसिकली एक मॉडर्न टर्म है, लेकिन ये लोगों को जो सा है इज़ द बेस्ट टूल टू बी फूल एंड एक्सॉर्ट द पीपल। तो ये वाली चीज़ भी काफ़ी ज़्यादा राइटर्स इसको भी प्रोमिनेंट कर रहे हैं कि ये जो डेमोक्रेसी है, डेमोक्रेटिक जो उनसा सारा सिचुएशन है, इस सब को ख़त्म होना चाहिए, ठीक है। और यहाँ पर एक और बात भी है, इस पर भी राइटर्स लिखते हैं कि यहाँ पर पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं और जितनी पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं हर कोई अपनी ही रूलिंग कर रहा है, अपने ही तरीके से चल रहा है, जो कि पूरे कंट्री में यूनिटी को ख़त्म कर रहा है। आगे चलते हैं। यहाँ पर एक और थीम जो है वो पार्टीशन और चेंज की है पाकिस्तानी लिटरेचर में, कि पार्टीशन जब हुई उसका बहुत बुरा इम्पैक्ट पड़ा था पाकिस्तान पर। और पाकिस्तान तब 2 हिस्सों में था, सबको पता है। तो एक पाकिस्तान बाद में बांग्लादेश बन गया और इस सब पर लोग लिखते हैं, ठीक है। पार्टीशन और चेंज अब किस किस्म का आया था, यहाँ पर हमारे सादत हसन मंटू है, ये हमें बताते हैं।
सादत हसन मंटो हमें बताते हैं कि ये जब पैदा हुए तब ये इंडिया में थे और उसके बाद ये पाकिस्तान चले गए। तो इस दौरान इनने बहुत ज़्यादा उर्दू शॉर्ट स्टोरीज़ लिखी और उनमें हमें ये बताते हैं कि इनने किस तरह ट्रॉमा फेस किया, सोसाइटल और नेशनल ट्रेजिडीज़ फेस की, सोसाइटल और नेशनल ट्रेजिडीज़ फेस की, जो कि पार्टीशन की वजह से हुई। ठीक है, इनकी एक बहुत ही फेमस शॉर्ट स्टोरी है टोबा टेक सिंह, और वहाँ पर इनने लोनाटिक अजाइलम के बारे में बात किया है। हालांकि वो हकीकत में लोनाटिक अजाइलम के बारे में बात नहीं कर रहे, उसके डीपर मीनिंग में हम जाएं तो उनने ब्रॉड वे में बात की है। ठीक है, तो ये अपनी सारी स्टोरीज़ में सिर्फ पार्टीशन के ही बारे में बताते हैं सादत हसन मंटो। आगे चलते हैं, एक और हमारे पास नॉवल है ट्रेन टू पाकिस्तान। ये बहुत शुरू में लिखा गया था जब पाकिस्तान बना था 1956 में, और ये भी बहुत ज़्यादा फेमस हुआ और इसने सबको बताया कि किस किस्म का वॉयलेंस हुआ था पार्टीशन के दौरान और वो क्या सिचुएशन थी। आगे चलते हैं, एक और थीम जो हमारे पास है वो फीमेल एंड वॉयलेंस। फीमेल एंड वॉयलेंस के बारे में भी पाकिस्तानी लिटरेचर में बहुत बात होती है। पाकिस्तान क्योंकि एक इस्लामिक कंट्री है तो यहाँ पर रिलीजन का नाम लेकर बहुत ज़्यादा लोग अपनी घर की औरतों को मार दिया करते थे, अभी भी कर देते हैं गैरत का नाम लेकर। तो ये जौन सी चीज़ है इसके बारे में हमारे यहाँ पर एक राइटर थी बेप्सी सिंधवा, और फिर उसके बाद कायसरा शाहनवाज और उमेरा अहमद, इन तीनों ने इस पर बहुत लिखा कि पाकिस्तान में ये जो सारा वॉयलेंस होता है फीमेल्स को लेकर, ये नहीं होना चाहिए रिलीजन को लेकर, रिलीजन के नाम पर। आगे चलते हैं, हमारी एक और थीम थी कास्ट सिस्टम। ये अभी भी है और इस पर भी बहुत ज़्यादा राइटर्स लिख रहे हैं, लेकिन पहले इस पर ज़्यादा लिखा जाता था, अब इतना नहीं लिखा जाता है क्योंकि अब काफ़ी चीज़ें चेंज हो गई हैं, लोग मॉडर्न हो गए हैं। कास्ट सिस्टम में क्या था कि लोगों को उनकी कास्ट से जज किया जाता था, उनके कैरेक्टर्स और उनकी गुड डीड्स कभी भी मायने नहीं रखती थी। ये कास्ट सिस्टम पुराना था, अब इसका इतना ट्रेंड नहीं है। तब जो अच्छी कास्ट से बिलोंग करते थे वही लोग अच्छे थे, जिनकी कास्ट अच्छी नहीं थी वो जितना भी अच्छा बन जाए तो उनका कोई अच्छा बनना मैटर ही नहीं करता था। और इस पर भी बहुत ज़्यादा राइटर्स ने लिखा, पाकिस्तान में भी और इंडिया में भी। इंडिया में अभी भी कास्ट सिस्टम बहुत हाई लेवल पर है, लेकिन पाकिस्तान में तकरीबन ये ख़त्म हो गया है। फिर उसके बाद अब मिक्स्ड सोसाइटी। जब पाकिस्तान नहीं बना था, सब कॉन्टिनेंट में बहुत ज़्यादा रिलीजन्स थे, बहुत ज़्यादा अलग अलग ट्रेडिशंस थे। कोई मुस्लिम्स थे, कोई हिंदूज़ थे, कोई सिख्स थे, कोई पारसीस थे। तो ये जब सारे रिलीजन्स एक साथ मिले हुए थे तो एक मिक्स्ड सोसाइटी बनी हुई थी। तो उसका इम्पैक्ट जौन सा था लोगों पर क्या पड़ा, उस पर बहुत ज़्यादा राइटर्स लिखते हैं और वो भी पाकिस्तानी लिटरेचर की एक थीम है। उसके बाद फीमेल क्लास आ जाती है। फीमेल क्लास पर पहले भी मैंने बताया, लेकिन इसमें वो बात करते हैं मदर के रोल की, सिस्टर के रोल की, वाइफ के रोल की, डॉटर के रोल की, और उनको अप्रिशिएट करते हैं। बहुत ज़्यादा राइटर्स ने इस पर लिखा है। और लास्ट पर जो सा हमारा है वो हिस्ट्री के बारे में पाकिस्तानी लिटरेचर में बताया जाता है। पास्ट टाइम्स के किस तरह पुराने लोग रहते थे, वहाँ के बाज़ार कैसे थे, वहाँ लोगों की क्या हॉबीज़ थी, जैसे कि पिजन्स लोग रखते थे, काइट्स उड़ाते थे, और शराब पीना, कुत्ते रखना, और ये सब कुछ उनका हॉबीज़ थी उन सब की, और जो कि ख़त्म हो गई हैं। तो ये सारी चीज़ों के बारे में पाकिस्तानी लिटरेचर में बात होती है। होप सो आप लोगों को समझ में आया होगा कि पाकिस्तानी लिटरेचर बेसिकली कौन सी चीज़ों का मिक्सचर है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।